नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में कुछ पौधों का विशेष महत्व होता है और इनका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। इन्हीं में से एक पौधा है ये अपराजिता का पौधा। ये नीली अपराजिता के बहुत ही गुण हैं और वास्तु में किस तरीके से ये उपयोगी बताया गया है आज के वीडियो में आप जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि इन पौधों को घर में लगाने से हमेशा समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, वास्तु में भी पौधों को सही स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। इन्हीं में से एक है अपराजिता का पौधा, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है और इसके लिए सही दिशा और सही स्थान का होना आवश्यक होता है। इस पौधे को घर में लगाने से यह धन का कारक बनता है और इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। कई ज्योतिषियों ने इस पर बहुत सारे, आप कह सकते हैं, बातें बताई हैं जो आज के वीडियो में आप जानेंगे। अपराजिता यानी पारिजात के पौधे का वास्तु में बहुत तरह से महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में यह पौधा लगा होता है उसे माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती हैं और उस घर में वास करती हैं। जैसा कि इस पौधे के नाम से स्पष्ट होता है कि यह विजय का प्रतीक है। वास्तु की माने तो इस पौधे से आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। यह बाधाओं और चुनौतियों पर विजय के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। चूँकि इस पौधे के फूलों का रंग नीला होता है, हालांकि और भी रंग के फूल आते हैं, उजला और नीला आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इन पौधों की केयर किस तरीके से करनी है और कौन सा खाद देना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये नीला होता है इसलिए यह हमेशा शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसका फूल यदि भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो यह आपके घर में हमेशा समृद्धि का कारक बन सकता है। इस पौधे को सोमवार के दिन शिवलिंग पर, यानी इसके फूल को सोमवार के दिन शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। नीली अपराजिता जो है ये मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी शंकर जी पे अर्पित किया जाता है। नीले रंग का फूल भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होता है और इसे घर में किसी साफ स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। साथ ही वायु को शुद्ध करने के लिए अपने विशेष गुणों की वजह से भी अपराजिता का पौधा घर में लगाने की सलाह दी जाती है। यदि आप घर में अपराजिता का पौधा लगा रहे हैं तो आपको इसके सही दिशा में लगाने के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप इसे घर की पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। और ये भी एक कारण है कि धूप जिधर से आती है, शुरू में पहली किरण जब पड़ती है, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होने लगती है। यदि आप वास्तु की मानते हैं तो इन चीज़ों को मानिए, अदरवाइज साइंटिफिक वे में भी ये पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं घर के लिए, तो ये सोच करके भी आप घर में लगा सकते हैं। किसी भी तरीके की अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है और ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ मैं भी कहीं से पढ़कर ही दे रही हूँ। दरअसल पूर्व और उत्तर पूर्व दिशाएं हमेशा नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, इसलिए इस दिशा में यह पौधा लगाने से आपके घर में हमेशा नई चीज़ों का आरंभ होता रहता है। इन पौधों को आप देवी देवताओं को भी चढ़ा सकते हैं। कौन से फूल कौन से भगवान को चढ़ाए जाते हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो एक दिन पहले ही मैंने शेयर किया है, आप जाकर देख सकते हैं। अपराजिता के फूल यदि आप लगाना चाहते हैं तो अभी बरसातों में नर्सरी से लेकर के लगा सकते हैं। 50 रुपीज़ में आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये जो अपराजिता के फूल होते हैं ये आप जिस भी स्थान पर रख रहे हैं वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए और इसे ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर कि धूप आती हो, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं ये धूप में ही ग्रो होते हैं। वास्तु की माने तो मुख्य द्वार पर भी अपराजिता का पौधा लगा सकते हैं। इससे मुख्य द्वार से लक्ष्मी का आगमन होता है और हमेशा आर्थिक स्थिति अच्छी बनी होती है। यदि आप मुख्य द्वार पर कोई पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो अपराजिता एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी बालकनी पूर्व या पश्चिम मुखी है तब भी आप इस स्थान पर अपराजिता का पौधा लगा सकते हैं। इससे घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। यदि आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं और तिजोरी धन से भरे रखना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस पौधे के 5 फूल लें और इन्हें मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। शुक्रवार के दिन ये उपाय
करने से ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि आप अपराजिता के पौधे के विशेष वास्तु उपाय आजमाते हैं तो ये आपके घर के लिए समृद्धि का सबसे बड़ा कारक बन सकता है। अपराजिता के पौधे से जुड़ी हुई ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी किसी पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है उस पर मैं जानकारी शेयर करूंगी। धन्यवाद।